रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आजादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए जाने के क्रम में हम चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। यह समस्त जानकारी हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से ले रहे हैं। इस श्रृंखला के 90वें एपिसोड में मैं कैलाश पांडे, भूतपूर्व छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज दौबास से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा अपने देशवासी पठानों पर गोली चलाने से इनकार करने पर हुई ऐतिहासिक गिरफ्तारी व कैदी जीवन की प्रताड़ना की जानकारी दे रहा हूँ। गिरफ्तारी 1930 ईस्वी। उस दिन 8 बजे रात को गिनती का बिगुल बजा। सब लोग हाजिरी देने के लिए फालिन हो गए। हुक्म सुनाया गया कि सभी लोग एक कमीज, एक जांघिया, एक जोड़ा बूट पट्टी, 2 जोड़ा जुराब, एक फील्ड सर्विस टोपी, एक ओवरकोट, एक दरी, एक कंबल अपने साथ ले चलेंगे। गिनती डिसमिस होने के बाद सिपाही सोच रहे थे कि उन्हें काला पानी ले जाकर सजा दी जाएगी। सारी कंपनी के लिए सिर्फ 3 खच्चर गाड़ी दी गई थी, जिनमें ही राशन, बर्तन और दूसरे सामान ले जाने थे। सिपाही अपने पीठ के थैलों में सामान भरकर अज्ञात स्थान में जाने के लिए तैयार हो गए। रात के 10 बज गए। संकेत मिलते ही कंपनियां फालिन हो गई। सारी कंपनियां वहां से रवाना हो गई। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गढ़वाली सैनिकों के जाने के किसी को पता चले, इसलिए सड़कों की बिजली बुझा दी गई। घोर अंधेरी रात में चक्कर खाते हुए भिन्न भिन्न सड़कों से जाना पड़ा। हरेक के मन में ख्यालों के तूफान आ रहे थे। आखिर वह पेशावर छावनी स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन के चारों तरफ गोरा गारद खड़ी थी। गढ़वाली सैनिक ट्रेन में बैठ गए। रात को ही ट्रेन सिंध नदी पार हुई। सुबह के 7 बजे ट्रेन शाहजीदी ढेरी तक्षशिला स्टेशन होते हुए हरिपुर स्टेशन पर रुकी। इतने में एबटाबाद से नंबर 5 गोरखा पलटन की ट्रेन आ गई। गढ़वाली गोरखों से बात करने लगे। पता लगा गोरखों की पलटन उनकी जगह लेने पेशावर जा रही है। गढ़वालियों ने गोरखों से कहा, हम भाई भाई हैं। अंग्रेज हमसे गोलियां चलवाकर हमारे देश भाइयों को मरवाना चाहते हैं। तुम ऐसा मत करना। सभी खुलकर कह रहे थे। 1,500 सैनिकों की आवाज से हल्ला मच गया। गोरों की गारद ट्रेन के बीच में खड़े होकर चुप रहो चिल्लाने लगे। गोरखों ने वचन दिया कि हम लोग भी गोली नहीं चलाएंगे। फिर पता चला कि नंबर 5 गोरखा पलटन को पेशावर नहीं भेजा गया। स्टेशन से एबटाबाद शहर 15 मील दूर है। सैनिक उतारे गए। सामान गाड़ियों में रख दिया गया। देखभाल के लिए चंद्र सिंह को इधर उधर जाना था। वह कुछ कर न बैठे, इसलिए बीपाल नामक अंग्रेज थोड़ी दूर से उसकी निगरानी कर रहा था। बटालियन रवाना हुई। स्टेशन से 3 मील आगे फौजी पड़ाव में 2 घंटे के लिए वह ठहरा दिए गए। 1930 के नमक सत्याग्रह का जमाना था। गढ़वाली वीरों ने पेशावर में गोली चलाने से मना किया था। इसकी खबर सारे देश में फैल गई थी। लाहौर और रावलपिंडी से मोटरों और लॉरियों में बैठकर लोग वीर गढ़वालियों की अगवानी के लिए एबटाबाद की ओर चल पड़े थे। जब लोगों ने गढ़वाली वीरों को देखा तो वह महात्मा गांधी की जय, गढ़वाली वीरों की जय करने लगे। लोगों के बीच गढ़वाली वीरों को दौड़ाया जा रहा था। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम को गढ़वाली बटालियन एबटाबाद के फौजी कैंप में पहुंची। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हुक्म हुआ, सफेद जांघिया और एक कमीज पहनकर शारीरिक व्यायाम करना होगा। कमांडिंग ऑफिसर परेड देखेंगे। चंद्र सिंह ने सवेरे परेड में न जाने के लिए कहा। प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर परेड में ले जाने के लिए प्रयत्न करते रहे। 7 से 9 बज गए, कोई तैयार न हुआ। आखिर बी कंपनी के नंबर 6 प्लाटून के जमादार भरत सिंह रावत ने बहकाकर अपने प्लाटून को सबसे पहले परेड में जाने के लिए तैयार किया। इनको देख सारी पलटन उस ओर जाने लगी, लेकिन ए कंपनी के 1 और 4 प्लाटून बिना चंद्र सिंह के कहे कदम बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। सबके जाने के बाद चंद्र सिंह भी चले गए। 1 घंटे परेड के बाद वह छोलदारियों में लौट आए। 26 अप्रैल की शाम आई। मैस्कोट का अर्दली चंद्र सिंह के पास आकर बोला, हवलदार चंद्र सिंह, आपको कर्नल साहब तुरंत बुला रहे हैं। चंद्र सिंह ने पूछा, मैं मैस्कोट में कर्नल साहब अकेले हैं या कोई और भी है? तो उसने कहा, वहाँ बहुत से साहब लोग हैं। चंद्र सिंह समझ गए, अब मुझे वहाँ से लौटकर नहीं आना है। वे पलटन के सिपाहियों से मिलने चले गए।
उनसे यही कह रहे थे, भाइयों यह मेरी आप लोगों से अंतिम मुलाकात है, आप लोग अपनी एकता और धैर्य मत टूटने देना। चंद्र सिंह मैस्कोट चले गए। वहां मेजर ब्रॉन्सिकल ने कहा, चंद्र सिंह तुम कैद कर लिए गए हो। चंद्र सिंह को मोटर में बिठाकर काकुल की ओर रवाना हुए और हवालाती कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में चंद्र सिंह को बंद करके मेजर कैंप चले गया। मेजर में कैंप ने हुक्म दिया, नंबर 2 और नंबर 4 प्लाटून तुरंत फालिन हो जाए, उन्हें बटालियन के लिए लकड़ी लानी है। फिर हवलदार नारायण सिंह के साथ उन्हें काकुल जाने वाली सड़क में रवाना किया, जहां उन्हें गोरे सैनिकों ने घेर लिया और कैदी बनाकर काकुल छावनी लाए गए। काकुल में कांटेदार तारों के घेरे में 66 आदमियों को बंदी बनाकर रहना था। चंद्र सिंह को लेकर सब 67 आदमी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 7 सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिए गए। कुल 60 आदमी झुंड के लिए चुने गए। 26 अप्रैल से महीने के अंत तक विभागीय जांच चलती रही। हवलदार भगवान सिंह को चंद्र सिंह के ऊपर खुफिया तैयार किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सेंट ए किंग को सरकारी वकील नियुक्त किया गया। 67 गढ़वालियों को बेंच में बैठाकर किंग ने गवाही लेनी शुरू की। 19 आदमी सरकारी गवाह बने। यही गवाह अदालत के सामने पेश किए गए। सरकारी गवाहों को 26 अप्रैल को गढ़वाली सैनिकों के गोली दागने से मना करने को ना कहने के लिए कहा गया। जमादार लूथी सिंह ने कोर्ट मार्शल के सामने कहा, 26 अप्रैल को मेरी बटालियन पेशावर में कायम थी। करीब 12:30 बजे मेरी प्लाटून लॉरियों में शहर गई। झुंड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारे आदमी हाईपोर्ट में खड़े थे। झुंड पत्थर फेंकती थी। करीब 1:45 में झुंड लाठियों से मारने लगा। मेरे किनारे पर ईंट की चोट आई। झुंड के बढ़ने से हमारा रैंक टूट गया। लेंस नायक चंद्र सिंह ने अपने राइफल को लोड करके 1 राउंड फायर किया। उसी वक्त मैंने पिस्तौल निकाली और 4 राउंड फायर किया, जिससे झुंड के 2 आदमी गिर गए। झुंड तब भाग गया। हवलदार गोरिया सिंह ने बयान देते हुए कहा, मैं नंबर 1 प्लाटून के मुलाजिमों को जानता हूँ, जो परेड में 3:30 से 5 बजे तक 24 अप्रैल को हाजिर थे। नायक हरि सिंह से लेकर राइफलमैन खेम सिंह तक परेड में शामिल थे। गोरिया सिंह के बयान देते समय श्री चंद्र सिंह ने बीच में कुछ सवाल किए थे, जो अदालतीय कार्यवाही से मिलते हैं। गवाही लेने के बाद नायक भोला सिंह ने बुटौला को छोड़ा। बाकी सारे 15 ओहदेदारों को कोठरी में बंद कर दिया गया। ए कंपनी में चंद्र सिंह के ससुराल का भजेड़ू सिंह महर बिस्ती था। उसने चंद्र सिंह के संदेशों को उनके साथियों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। कोर्ट मार्शल की तारीख नजदीक आ रही थी। उन्हें अपना बयान तैयार करना था। चंद्र सिंह जानना चाहते थे कि उनके साथी क्या बयान देना चाहते हैं। बयानों में एकता के कारण अपने साथियों तक संदेश पहुंचाना चंद्र सिंह के लिए जरूरी था। चंद्र सिंह की कोठरी में एक झाड़ू लगाने वाला भंगी आया करता था, जिसके साथ हवलदार भगवान सिंह कंडारी भी रहता। एक दिन मौका पाकर चंद्र सिंह ने भंगी से कहा, एक पेंसिल और थोड़ा सा कागज लाने के लिए। उसने कागज और पेंसिल की व्यवस्था कर दी। प्लाटून रसोइया भवानी दत्त के जरिए चंद्र सिंह ने चिट्ठी साथियों तक पहुंचाई। मई के आखिरी सप्ताह में मेजर ब्रॉन्सिकल चंद्र सिंह के पास आकर बोला, चंद्र सिंह 1 जून से आपके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप अपने लिए किसी अफसर की पैरवीकार बनाना चाहते हैं या खुद मुकदमे की पैरवी करेंगे? चंद्र सिंह ने कहा, मुकदमा कोर्ट मार्शल से हटाकर सिविल कोर्ट में कर दिया जाए, वरना वकील रखने की इजाजत है। मेजर ने सख्त मना कर दिया और किसी फौजी अफसर को कानूनी सलाहकार बनाने को कहा। चंद्र सिंह ने मेजर से कहा, अगर वकील नहीं मिला तो हमें बयान नहीं देंगे और भूख हड़ताल कर यहीं मर जाएंगे। सभी लोग वकील की मांग पर अड़ गए। वकील की मांग को नामंजूरी मिली। उसी शाम से चंद्र सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अगले दिन हुक्म आया कि वकील मिल सकता है, लेकिन उसकी फीस खुद देनी होगी। कप्तान
टक्कर सिंह हुक्म सुनाने के लिए आया। उसने पूछा, क्या तुम लोग फीस दे सकते हो? चंद्र सिंह ने कहा हाँ, और सबसे सलाह लेने के बाद वकील के बारे में बताने को कहा। कप्तान ने दूसरे से पूछा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नाम? सबने लिया। टक्कर की सहमति के बाद भूख हड़ताल तोड़ दी गई। सरकार की ओर से मुकुंदी लाल के पास तार दिया गया। मुकुंदी लाल ने 100 रुपये प्रतिदिन की फीस देने के लिए कहा और रास्ते का खर्च 500 रुपये अग्रिम भेजने के लिए कहा। सभी लोगों ने जमा फंड से 500 रुपये मिलाकर मुकुंदी लाल को भेज दिया। श्री मुकुंदी लाल एबटाबाद आ गए। उन्होंने मुकुंदी लाल जी के अतिरिक्त एक फौजी अंग्रेज को भी बचाव के लिए मांगा। पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मैनोरिंग को मांगा, फिर चेलन को। खबर मिलते ही चेलन को कोहाट से एबटाबाद आना पड़ा। चंद्र सिंह ने चेलन को सारी बातें बता दी और मदद करने को कहा। चेलन ने बहुत कानूनी बातें बताई। अगले दिन टक्कर के साथ मुकुंदी लाल जी श्री चंद्र सिंह के पास आ गए। उन्होंने नमस्ते करते हुए कहा, चंद्र सिंह जी, मैं आप लोगों के बुलाने पर आ गया हूँ। सारी शक्ति लगाकर छुड़ाने की कोशिश करूंगा। आज मेरे पास गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर ने यह भी आशंका प्रकट की थी, अगर गढ़वाली सिपाहियों की खून खराबी हुई तो सारे गढ़वाल में गड़बड़ी फैल जाएगी। मुकुंदी लाल जी ने बतलाया कि अभियुक्तों के साथ सख्ती नहीं की जाएगी। इसके बाद चंद्र सिंह की मुलाकात एकांत में मुकुंदी लाल जी से फिर नहीं हुई।